बच्चों, हमने देखे थे सैमुअल मॉरिस ने जब जहाज के अंदर इन लोगों के बीच में, जब जो कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हो रहा था, उनके बीच में जाकर उनको रोका था। इन्होंने जिनको भी देख रहे थे सबको मार के आ रहे थे। जब सैमुअल मॉरिस के बीच में आया, इतना गुस्सा आ गया। लेकिन आप जानते हो सैमुअल मॉरिस के साथ कौन था? प्रभु यीशु था। इसीलिए ये चुपचाप चला गया था। ये चुपचाप चला गया और सैमुअल मॉरिस ने रोज प्रार्थना करता था। और ये तो जहाज का कप्तान नहीं था, लेकिन जहाज का कप्तान इनका हर दिन उसको गौर से देख रहे थे, लड़का क्या करता है। हर दिन ये रेगुलर टाइम पे प्रेयर करता था। और एक दिन क्या हुआ, जब ये जहाज के कप्तान के लिए प्रार्थना किया और उनको भी यीशु के बारे में बताया, वो धीरे धीरे वो विश्वास में आने लग गया और कप्तान यीशु मसीह का चेला बन गया। जब फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, कप्तान के कमरे में जाके देखा तो वो हमेशा क्या होता था, गंदगी के साथ भरा, मतलब पूरा अंधेरा में था, क्योंकि हमेशा दारू पीकर वो सिगरेट पीता था। फिर जब ये गया था और कप्तान से कहा, सर मैं आपकी कमरा साफ करूं? उन्होंने हाँ किया। फिर उसको इतने अच्छे से साफ किया, वो बहुत सुंदर हो गया और कप्तान बहुत खुश हो गया। सब लोगों को बुला बुला कर दिखाया था, देखो मेरे कमरा, देखो मेरे कमरा। सैमुअल मॉरिस ने इसको साफ किया, सफाई की ऐसे करके दिखाया। फिर वहाँ पे सैमुअल मॉरिस कप्तान के साथ रोज प्रेयर करता था और धीरे धीरे उस जहाज में जितने लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे आके लोग जुड़ने लगे उस प्रार्थना में। बहुत लोग चंगाई पाया और कई लोग यीशु मसीह को भी ग्रहण किया और उस जहाज में बहुत लोग खुशी से रहने लगे। और उसके बाद उस जहाज में लोग दारू पीना ही छोड़ दिया। देखिए, एक व्यक्ति का प्रार्थना के जरिए कितनी बड़ी बदलावट हो गया। और उस जहाज, आप जानते हो, वो माल लेके जाती थी और अलग अलग देश में जाकर वहाँ पे वो क्या बिजनेस करते थे। और रास्ता में जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पर उनका अच्छा बिजनेस होने लग गया। वो कप्तान को बहुत खुशी हो गया, कैसे इतनी बड़ी बदलावट हो गया। कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया था, यही रीजन था। और धीरे धीरे वो जहाज कहाँ जाने वाले थे? न्यूयॉर्क शहर की ओर जाने लगा। तब एक दिन क्या हुआ, फिर भी ये आदमी तो इन यीशु मसीह को नहीं मानता था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये बहुत बीमार हो गया। कोई भी उनके पास जाने के लिए डरते थे, सबको डर था, कोई नहीं चाहते थे उनके पास जाने के लिए। क्यों? ये आदमी बहुत गुस्सा करता था, कप्तान का बात भी नहीं मानता था। लेकिन सैमुअल मॉरिस गया था, उनके लिए प्रार्थना किया। पता बच्चों, सैमुअल मॉरिस को उनकी भाषा नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, लेकिन हमारे यीशु सारे बोली जानते हैं ना। इन्होंने प्रार्थना किया उस व्यक्ति के लिए, वो आदमी अचानक वो तुरंत ठीक हो गया। एक अद्भुत रीति से वो ठीक हो गया था। वो बहुत खुशी से वो भी आके प्रार्थना में शामिल हो गया, वो भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो पूरी जहाज में, मतलब लोगों के बीच में इतनी बड़ी बदलावट है। और जैसे वो निकाले थे लाइबेरिया देश से, जब वो न्यूयॉर्क के पास जाते जाते इतनी बड़ी बदलावट हो गया उस जहाज के अंदर। और जब लोग जा रहे थे, वो सफर कर रहे थे और उनकी कुछ हफ्ते का सफर बाकी थी और सफर कर रहे थे, तब क्या हुआ, समुद्र में चोर होते, जैसे यहाँ पे अंधेरा में कोई अकेला जाते थे, उनके पास आके डाकू चोर आते ना, वैसे ही समुद्र में चोर होते थे, डाकू होते थे। वो डाकू क्या करते, वो भी छोटे छोटे ऐसे नाव में आते थे और जहाज को अटैक करते थे, उनके पास बंदूक होता था। और इन्होंने क्या किया, इनकी सैमुअल मॉरिस की जहाज में चढ़कर उनके साथ, सबके साथ झगड़ा कर रहे, बहुत युद्ध की तरह होने लग गया। तब क्या हुआ, कप्तान ने कहा, सामुएल तू चले जाओ, मेरे कमरे में जाके बैठ जाओ, वहां पे जो कीमती चीजें उन सब चीजों को संभाल। लेकिन वो कप्तान के मन में क्या सोच पता है? उनको सैमुएल मॉरिस को बचाना था। सैमुएल मॉरिस को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, चलो मेरे कमरे में जाके बैठ जाओ, कह दिया। लेकिन सैमुएल मॉरिस वहां बैठकर प्रार्थना किया और उनका आवाज सुनाई दे रहा था, ऊपर सब जगह युद्ध चल रहा था। और शाम को वो कप्तान आया था, कमरे खोलकर बेहोश होकर गिर गया था। और इन्होंने प्रार्थना किया उनके लिए, वो ठीक हुआ। और ऊपर जब जाके देखा था, इनके साथ काम करते थे बहुत लोग मर चुके थे और बहुत लोग घायल हो चुके थे। लेकिन सैमुअल मॉरिस को एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद किया। क्यों? जितने लोग मरे थे सब लोग यीशु को ग्रहण किए थे, इसलिए उनको विश्वास था। लोग कहाँ पहुंच गए थे? स्वर्ग पहुंच गए थे। क्या बच्चे, आपके पास ये विश्वास है क्या?
मैं भी स्वर्ग जाऊं। देखिए सैमुअल मॉरिस के पास कितना विश्वास था, उनके साथ काम करते थे, वो खत्म हो गए थे, उनका डेथ भी हो गया, लेकिन सैमुअल मॉरिस विश्वास करता था वे लोग कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, हम जरूर एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे। और दूसरे लोगों को उन्होंने सेवा किया, सब लोग धीरे धीरे वो ठीक हुए थे और ये जहाज न्यूयॉर्क के तरफ पास पहुंचने लगे। क्या सैमुअल मॉरिस न्यूयॉर्क पहुंचा और वहां जाके उन्होंने यीशु मसीह के बारे में और जानकारी मिला, पवित्र आत्मा के बारे में और जानकारी मिला, और वैसे ये डाकू दोबारा आए थे नहीं आए थे, ये सब चीजें के बारे में हम अगला हफ्ता देखेंगे। बाय बच्चे।